अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज मैं अबाई का खूबसूरत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही कंफर्टेबल लेकिन स्टाइलिश रहेगा। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है ये नादा कपड़ा है। ये बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहता है और हर सीज़न में ये वेयरेबल होता है। ये टोटल कपड़ा मेरे पास 4.5 गज है। अगर इस कपड़े का बढ़ देखा जाए यानी इसकी चौड़ाई तो मेरे पास है ये 60 इंचेस, जो कि 1.25 गज से 1-2 इंच कम है। अब यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर पूरा कवर नहीं होगा। इसकी फोल्डिंग का तरीका इस पेपर के ऊपर आपके साथ शेयर करती हूँ। अब ये इस कपड़े की समझे लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई जो कि हमने 60 इंच मेजर की थी। अब हमें जो हमारे पास 4.5 गज कपड़ा है इसको इस तरह पहले लंबाई के रुख डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखें साइड पर ये इसकी लंबाई है और ऊपर की साइड पर ये चौड़ाई है। अब लंबाई को हमें इस चौड़ाई के रुख दोबारा फोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास चेस्ट साइज है 12 इंचेस। जो आपकी शर्ट का साइज है ये उससे भी 2 से 3 इंच लूज होगा। आप चाहें तो आप इसे अपनी शर्ट के साइज के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12 इंचेस। तो फोल्ड करने के बाद ये जो ऊपर कॉर्नर की साइड आएगी वहाँ से हमने 12 इंचेस को इस तरह से रखना है कि हमारे साइड पर 1 इंच तक का मार्जिन रहे। ये जो निशान लगा है ये चेस्ट की मार्किंग है। अब इस पॉइंट से ऊपर हमने इस तरह से एक निशान लगाना है जो कि 13 इंचेस पर लगा रही हूँ। अब इस निशान से हमें सीध में एक और निशान लगाना है जो कि 2.5 इंचेस पर होगा। ये हमारी नेक की चौड़ाई का निशान है। अब यहाँ से चेस्ट पॉइंट तक हमें इस निशान को मिला लेना है। ये जो निशान है ये हमारे आर्म होल का निशान है। ये 13 इंचेस पर हमने लगाया। चेस्ट का निशान हमने लगाया 12 इंचेस पर और नेक की जो हमने चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंचेस है। अब मैं यहाँ पर इसको पिन अप कर लूँगी क्योंकि आगे की मार्किंग जो है वो मुझे नीचे रखकर लगानी पड़ेगी। टेबल पर वो मार्किंग नहीं हो पाएगी। इस सब को मैंने पिन अप करके सिक्योर कर लिया है ताकि जब हम कपड़ा उठाएं तो ये अपनी जगह से ना हिले। अब मैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये हमारा स्विंग मार्जिन है। ये हम पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद ये कपड़ा उठाकर मैं नीचे ले जाऊंगी। ये देखिए मैंने इसको ज़मीन पर कुछ इस तरह से बिछा लिया है। एक बार आप भी गौर से देख लें कि मैंने इसको किस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब ये जो ऊपर हमने नेक की मार्किंग लगाई है यहाँ से नीचे लंबाई में हम एक और मार्क करेंगे जो कि मैंने 15.5 पर किया है। ये हमारी वेस्ट लाइन है। यहाँ पर मैं 11 इंच इसकी वेस्ट रख रही हूँ। इसको हम चेस्ट पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से इसको कर्व देना है। अब हम लगाएंगे अपनी लेंथ का निशान। तो हम यहाँ पर अपनी मेजरिंग टेप यानी इंची टेप को इस तरह से ऊपर पिन अप कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ का निशान मैं 56 इंचेस पर लगा रही हूँ। अब नीचे से हमें इंची टेप को इस तरह से घुमाते रहना है और 56 इंचेस पर ही ये निशान लगाते रहना है। अब साइड से हमें इस निशान को ऊपर की तरफ इस तरह से लेकर जाना है। आप चाहें तो स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये निशान हमें अपने वेस्ट पॉइंट से मिला लेना है। अब आधे से 0.75 इंचेस तक लूजिंग का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और लेंथ में भी ½ इंच तक नीचे फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अगर तो आपके पास 2.25 गज का बर है तो आपको ये जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास ये तकरीबन 1.25 गज का बर था तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो ये जोड़ तो आपको लगाना आता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। जो हमारे पास इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने उसको नीचे रखा
और इसको इसी तरह गुलाई के रुख हमने काट लिया। अब यहाँ पर हमें जितना भी इसके साथ अटैच करना है उतना हम इसका सीध का निशान लगा लेंगे और ऑलमोस्ट ऊपर से 1 इंच भरता हुआ ये होना चाहिए, ताकि जब हम इसका जोड़ लगाएं तो ये आधा इंच अंदर की तरफ चला जाए। तो ये जोड़ हमारे इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब हम अपनी स्लीव कट करते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हमें इस तरह इसको पहले फोल्ड करना है। इसकी राइट साइड अंदर की तरफ है। ये फोल्ड करने के बाद हमें इसको अगेन फोल्ड कर लेना है। जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके इसको बिछा लिया, ताकि हमारे पास जो कपड़ा बचे वो इस तरह से बचे कि वो कहीं और भी इस्तेमाल हो सके। ये बिछाने के बाद अब जो हमने अबाई की कटिंग की थी उसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो आर्म होल का हमारा निशान था उसको हमें इस स्लीव्स के ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब जहाँ तक हमारे स्लीव्स ज्वाइन होने हैं वो भी हमने निशान इस तरह सीध में लगा लिया। अब इस पॉइंट से 1.25 इंच नीचे हम एक और निशान लगाएंगे। ये हमारा नेक पॉइंट होगा जो इसके साथ अटैच होगा। अब इंची टेप को इस तरह रखकर हमने अगेन एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। जो पहले लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर कटिंग नहीं होगी, इस लाइन के ऊपर हमें कटिंग करनी है। अब हमारी नेक की चौड़ाई थी 2.5 इंचेस, तो 2.5 इंचेस इस तरह ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए हम यहाँ पर अपने स्लीव लेंथ का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी एल्बो पॉइंट का निशान लगाएंगे जो कि मैं 19 इंचेस पर लगा रही हूँ, और इसके बाद हमें स्लीव जितनी लेंथ रखनी है वो मैं 31 इंचेस पर इसका निशान लगाऊंगी। अब ऊपर से नीचे तक हम ये मेजर कर लेंगे कि ये कितना था जहाँ से हमारा कपड़ा स्टार्ट हो रहा है। तो ये बन रहा है 30 इंचेस। तो 30 इंचेस हम इसी तरह जहाँ से हमारा कपड़ा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से रखकर इस तरह लेंथ में निशान लगा लेंगे, और एल्बो का निशान भी हम इसी तरह से दूसरी तरफ मार्क कर लेंगे ताकि जो हम लाइन ड्रॉ करें वो सीध में आए। अब एल्बो की चौड़ाई मैं लगा रही हूँ 8 इंचेस पर, और नीचे से मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी 10 इंचेस। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से बाहर की तरफ हम 1 या 1.25 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और क्योंकि जो कटिंग होगी वो इस निशान के ऊपर होगी तो जो हमने निशान लगाए थे उससे भी आधा या 1.25 इंच बढ़ाकर हमें अगेन निशान लगाने हैं। ये हमारा स्विंग मार्जिन है। नीचे से तकरीबन 1 से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह स्लीव की गुलाई दे देंगे, और अगेन जितना आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है उसका मार्जिन छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये है रगलान स्लीव की इजी कटिंग। इसके लिए आपको स्पेशल किसी भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इसको अपने अबाई के साथ किस तरह से अटैच करना है। ये देखें, ये जो हमने अबाई का आर्म होल काटा था वो हमारे स्लीव के आर्म होल के साथ कुछ इस तरह से अटैच होगा। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक साइड का स्लीव अटैच कर चुकी हूँ, दूसरा स्लीव मैं आपके सामने अटैच करूँगी। अबाई की एक साइड को हमने इस तरह से रखा, इसका ये आर्म होल साइड है, और स्लीव की भी एक साइड को हमने इसके साथ अटैच करना है। दोनों राइट साइड आपस में ज्वाइन होनी चाहिए। इसको मैं अभी ग्लू की मदद से ही आपस में जोड़ लूँगी, इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से हमने इस आर्म होल इसके ऊपर रखा और इस तरह से हमें इसकी सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड, ये आर्म होल की दूसरी साइड है, ये हमारी पिछली साइड होगी। यहाँ पर भी इस तरह से मैं ग्लू की मदद से इसको जोड़ लूँगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अबाई की भी हमें बैक साइड लेनी है और इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है। याद रहे कि अबाई की और स्लीव्स की दोनों राइट साइड्स अंदर की तरफ हैं, ये हमारी बैक साइड है। यहाँ पर मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी। अभी हमने सिर्फ स्लीव्स अटैच किए हैं, साइड की सिलाई हमने नहीं लगाई क्योंकि सबसे पहले इसका गला बनाया जाएगा, उसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाकर इसको फिनिश करेंगे। ये देखें, फ्रंट और बैक साइड कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने अबाई को इस तरह खोल के रखा हुआ है। अब
ये जो जगह है यहाँ पर हमें इसका गला अटैच करना है। ये फ्रंट है और यहाँ पर ये बैक का गला इसका बनाएंगे। ये इसका मिडल है। ये देखें, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको फोल्ड किया है और बताना चाह रही हूँ कि ये पॉइंट हमारा मिडल पॉइंट है। पहले तो हम अपने अबाए का सेंटर करेंगे। बैक और फ्रंट पर हमने इस तरह सेंटर का निशान लगाया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गला तैयार किया हुआ है। बैक पर मैंने स्क्वायर गला बनाया है और फ्रंट पर हमारा गोल गला होगा। इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने इसको कटिंग किया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 है। बैक गले की डेप्थ 2 इंचेस है और फ्रंट गले की डेप्थ 6 इंचेस है। फ्रंट पर मैंने इसको गुलाई में शेप दे दिया और बैक पर मैंने इसको इस तरह स्क्वायर रखा है। अब हमें इस तरह से खोलकर सेंटर से सेंटर को मिलाना है, जो हमने सेंटर पॉइंट लगाए हैं। और ये जो स्लीव्स के जो सेंटर मैंने आपको बताया था, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस सेंटर से जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है उस सेंटर को मिलाना है। इस तरह सेट करने के बाद आप चाहें तो इसको पिन अप कर लें, लेकिन मैं हमेशा की तरह इसको ग्लू से पहले अटैच कर लूँगी और इसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी ताकि सिलाई करते हुए हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले गला रेडी करके इसके बाद साइडों की सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक। नीचे मैंने इसकी बेबी पिको करवा ली है। आप चाहें तो सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। और इसका घेर आपके सामने है, कितना खुला बना है और ये पहना हुआ बहुत ही स्मार्ट लुक देता है और बहुत कंफर्टेबल रहता है। और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह से रेडी हुई हैं। मेरी बेटी ने मुझसे फरमाइश की थी कि मेरी 18th बर्थडे पर मुझे अबाया गिफ्ट करना है, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप भी अपनी बेटियों की बर्थडे पर अपने हाथ से बना अबाया उनको गिफ्ट कर सकें। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे फरमाए, आमीन सुम आमीन। जिंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।